Good morning, dear students. Today we will talk about the third chapter, that is two stories about flying. This story is divided into two sections. First, his first flight, and second is Black Aeroplane. So today we will come to know about the first part of this, his first flight. This is written by Liam O. Flaherty. He is an Irish novelist and a short story writer also. This story is about a young seagull, as it is written here. In this story, we will see how he took his first flight, how he dared to take his first flight. This story of a young seagull, and he would not dare to fly. And the entire family members encouraged him to fly, but all went in vain. Means किस तरह से वह अपनी पहली फ़्लाइट लेने की हिम्मत जुटा पाता है, किस तरह से उसके सभी फैमिली मेम्बर उसको उत्साहित करते हैं उसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट लेने में, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि किस तरह से वो उड़ेगा। सीगल जो है वो एक समुद्र के पास रहने वाला जीव होता है। वो बहुत छोटा था और अपनी फ़र्स्ट फ़्लाइट ले रहा था, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि किस तरह से वो स्काई में उड़े। किस तरह से वो जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, वो देख रहा था अपने चारों ओर एक वास्ट ओशियन, और वो सोच रहा था कि एज इट इज़ रिटन है कि अगर उसके जो विंग्स हैं वो अगर उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ही विल फॉल डाउन इन द वास्ट ओशियन। वो बड़े से ओशियन में जो है वो गिर जाएगा। तो वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो किस तरह से उसकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उसे इनक्रेज करते हैं कि उसे अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट लेनी चाहिए। बट क्या होता है, स्टार्टिंग में जब उसकी मदर उसको प्रोत्साहित करती हैं तो सारा सब कुछ बेकार जाता है। एंड फॉर द सेम ही वॉज हार्शली पनिश्ड बाय हिज पेरेंट्स, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा दंडित भी किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा भुगतान भी करना पड़ता है, उसको सज़ा मिलती है उसके पेरेंट्स के द्वारा। ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन ऑन द लेज सर्वाइविंग एंड स्टार्विंग फॉर 24 आवर्स। तो उसको जो पेरेंट्स होते हैं उसको अकेला छोड़ देते हैं 24 आवर्स के लिए। वो वहाँ पे भूखा रहता है और लाइफ के लिए सर्वाइव करता रहता है। ही क्राइड विद हंगर, वो वहाँ भूख से तड़प रहा होता है, भूख से चिल्लाता है। आफ्टर ऑल हिज मदर टुक फाइनल डिसीजन, उसके बाद जो उसकी मदर होती है वो फाइनल डिसीजन लेती है। एंड पुट बिफोर हिम वेट, और उसके सामने जो एक मांस का टुकड़ा होता है वो डालती है। इट वर्क, तो ये काम करता है। ही डाइव्ड फॉर द स्क्रैप ऑफ फिश, तो वो उस फिश के टुकड़े के लिए एक डाइव मारता है। ही वॉज थिंकिंग दैट जो डाइव वो ले रहा है वो डाइव इनिशियली उड़ान भरने के लिए नहीं होती है, वो भूख से तड़प रहा होता है। तो उस फिश के टुकड़े के लिए वो दौड़ता है और वो देखता है कि किस तरह से वो अचानक से उड़ना उसने स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही डाइव्ड, उसने देखा कि वो गिरा नहीं, उसने उसके पंख जो थे वो किस तरह से खुले और वो हवा में उड़ने लगा। मदर वॉज हाई अप इन द स्काई एंड ही वॉज इन द ओपन एयर फॉलिंग डाउन एंड डाउन। जब उसने, उसकी माँ भी हवा में उड़ रही थी और उसने देखा कि वो भी अब क्या कर रहा है, ऊपर नीचे आराम से उड़ पा रहा है। ब्रेवरी इज़ द फेयर ऑफ द विक्ट्री एंड ही ओपनड हिज विंग एंड फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग। उसने अपने जो विंग्स थे उसको ओपन किया एंड उसने पाया कि किस तरह से वो हवा में फ्लाई कर रहा है। इन दिस वे द यंग सीगल टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने इंटेंसली तो नहीं, लेकिन हाँ उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट इस तरह से ली। हैंस वी कैन से parental encouragement and discipline play an extraordinary role in shaping the destiny of the young children. So now I am telling the quick revision notes of this story. This story is about a young seagull, as you have come to know, who was afraid of flying, जो कि उड़ान भरने से उड़ने से डर रहा था। यंग सीगल was full of pessimism, वो निराशा से भरा हुआ था, डिस्करेजमेंट से भरा हुआ था। His parents and his family members used to encourage
him for his first flight, but he does not have enough courage to fly. Although उसकी जो फैमिली मेम्बर्स थे उसने बहुत ज़्यादा उन्हें इनक्रेज किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको इनक्रेज किया उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट भरने में, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उड़ने की. ही वॉज लेफ्ट अलोन बाय हिज फैमिली मेम्बर्स फॉर 24 आवर्स एंड ही एट नथिंग. वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा 24 घंटे के लिए भूखा प्यासा ऐसे ही अकेला छोड़ दिया गया. ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही बेग्ड फॉर फूड फॉर मदर. वो अपनी माँ से खाने के लिए बैग करता रहा, खाना मांगता रहा, बट उसकी माँ ने उस टाइम उसको खाना नहीं दिया. यंग सीगल्स मदर डाइवर्टेड हिज माइंड फ्रॉम fear to food. He dived when he saw the food. He cried and screamed, but his wings opened automatically and flapped his wings. उसकी मदर जो होती है उसका ध्यान डर से खाने की तरफ ले जाती है और वह उस खाने को देखकर जब आगे बढ़ता है, जब दौड़ता है तो देखता है कि किस तरह से ऑटोमेटिकली उसके जो विंग्स होते हैं वो फ्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं, फड़फड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है कि कब वो उड़ने लगा. आफ्टर ऑल ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज फैमिली एंड ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट. और इस तरह से वो देखता है कोई कि किस तरह से उसने अपनी पहली फ़्लाइट ली और किस तरह से उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को ज्वाइन कर लिया. So through this story you see that how a seagull overcome his fear, किस तरह से वो अपना fear पर overcome करता है एंड किस तरह से वो अपनी पहली फ़्लाइट लेना शुरू कर देता है. पहली फ़्लाइट भरता है एंड उसके बाद में वो उड़ना शुरू कर देता है. बिकॉज जो वर्ड्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली उड़ने के लिए ही बने हैं. सो यू विल राइट इट्स समरी and will do all these question answer in your fair notebook. Thank you. Have a great day.